So today we are going to do 8.2, which is an exercise of the chapter trigonometry. And this exercise is interesting because in this you don't have to do much. Just one thing is required कि आपको जो values हैं वो याद होनी चाहिए. अगर values याद हैं तो yes, question is done. अगर values नहीं याद है तो फिर obviously question is very difficult for you. So now uh, our first question is evaluate the following. Right? आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री. जब हमारा sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री है यहाँ पे and there is no sign, that means they are being multiplied. Okay? Simple as जैसे अलजेब्रा का हमारा रूल चलता है. अब sin 60 क्या होता है? Yes, what is sin 60? Anybody can tell me? It's root 3 by 2. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, It is. root 3 by 2. हाँ जी, it is root 3 by 2 only. Right? Into cos 30 क्या होता है? cos 30 root 3 by 2. Root 3 into Yeah. 2. It is same root 3 ठीक है by 2. Yes. So we'll do one thing. I think this is not working, so I'll better use this. Yes. So it's root 3 by 2. Right? Now plus what is sin 30? 1 by 2. Sin 30 1 by 2. Yes, 1 by 2. And what is cos 60? 1 by 2. 1 by 1 2. by 2. Yes. So now see the steps. It's very easy. Root 3 क्या बन जाएगा? 3. Yes. Divided by 4 plus 1 by 4. Yes. अब हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो ये as it is प्लस हो जाएगा ना बेटा. 3 plus 1 4 by 4. divided by 4. Yes, very good. So it will be 4 by 4. That means our answer is 1. 1. Yes. So answer is coming out to be 1. Yes, isn't it easy? Yes, ma'am. हाँ, बस हमारे को वो वैल्यूज याद होनी चाहिए, then तो very easy. Otherwise नहीं, है ना? तो अब इसमें धीरे धीरे अपनी वैल्यूज जो हैं वो आप याद कर लेना और उससे क्या होगा फिर आपको इजी हो जाएगा. राइट? चलिए अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ. बी पार्ट है बेटा 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री. तो सबसे पहले आपको ये देखो इसमें हमने what we have to do, we will write down the values. tan 45 क्या होता है बेटा? 1 1. 1. तो इसमें क्या होता है आपने जो भी उस थीटा की वैल्यू होगी ना उसको स्क्वायर करना है. ओके, जैसे tan 45 क्या होता है 1, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे. प्लस cos 30 क्या होता है आपने अभी बताया था मुझे cos 30. Cos root 3 by 2. यस, रूट 3 by 2. लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है तो वी विल स्क्वायर दिस. नाउ व्हाट इज sin 60 सॉरी sin 60 is Root 3 by 2. yes root 3 by 2 और इसका होल स्क्वायर. yes, okay, so this will become Yes, ma'am. 2 plus 3 by 4 minus 3 by 4. yes, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, प्लस माइनस है, so our answer is 2. clear? Yes, ma'am. yes, good. next अब है हमारा सी पार्ट. ये बहुत फटाक से जल्दी जल्दी एक्सरसाइज हो जाती है और बहुत मजेदार है. एक्सरसाइज भी मजेदार है, राइट? चलो नाउ सी पार्ट इज cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री. ओके, यस, cos 45 is 1 by root 2. yes it is 1 by root 2. तो हम इसको as it is लिख लेते हैं अभी. डिवाइडेड बाय yes sec 30
cosec 30 2 by root 3. सॉरी 2 by root 3. ठीक है जी, 2 बाय रूट 3, ओके, प्लस व्हाट इज कोसेक 30? 2. कोसेक 30 इज 2. यस, चलें आगे। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे बेटा, व्हाट वी विल डू, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, नीचे हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, 2 प्लस 2 रूट 3, राइट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। मैम √3 आपने ऊपर क्यों लिखा है? बेटा एलसीएम लिया ना, एलसीएम तो के लिए तो वो आएगा ही बेटा, बिना उसके तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना इसको। सेक जो है वो किसका रिवर्स होता है, कॉस का, ठीक है। तो इट इज 2 बाय रूट 3। कोसेक आपका साइन का हो गया, साइन जो है, साइन 30 क्या होता है, इट इज साइन 30 इज 1/2, तो कोसेक क्या होगा, 2। यस, सो अब यस मैम। यस, अब इसको हमने करना होगा, तो इट विल बी लाइक दिस, 2 प्लस 2 रूट 3, ओके। हमें इसे ना आगे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। इसको आवाज मारनी है हाँ जी, इसको 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6, ओके। मैम मेरे ये समझ नहीं आया, 1/√2 इंटू 3 ये रूट। बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दो ना, ये 1/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा ना, फ्रैक्शन वाला रूल है आपका। 1/2 इंटू 2/3 करोगे तो कैसे होगा, वो रिवर्स हो जाएगा ना, ये डिवाइड में है। डिवाइड में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर हमारा ऊपर आ जाता है, न्यूमरेटर नीचे चला जाता है। जो हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर करते, जब हम डिवीजन करते हैं वो कैसे करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं ना बेटा, जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो रिवर्स हो जाता है, वही हमने किया। अब इसको रैशनलाइज करके बताओ भाई क्या आएगा। यस बेटा, रैशनलाइज कैसे करोगे आप, जो भी साइन होगा उसके माइनस से हम इसको क्या कर देंगे, इनटू, डिवाइड भी हो जाएगा और इनटू भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऊपर वाली टर्म है वो तो बन गई 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18, ओके, डिवाइडेड बाय, ये क्या बना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 6 इंटू 4 24, ओके। तो आपका आंसर क्या आया, 2 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, √6, ये 3 रूट 2 ओवर माइनस 16, ठीक है। तो माइनस इधर है, तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 3 रूट 2 माइनस √6 बाय 8, ओके। चलो एक सेकेंड रुकना, चलिए। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका बेटा। नेक्स्ट पार्ट इज, यस, our D part is sin 30 degree plus tan 45 degrees minus cosec 60 degree over sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 degrees. Okay, yes. Tanisha, you tell beta, what is the value for sin 30 degree? Yes beta, sin 30 is, 1/2. yes, it is 1/2. Very good. Then Sheetal, beta, what is tan 45? मैम 1. 1. ठीक है. Tanisha, what is cosec 60 beta? Cosec 60.
√3/3. It is 2 by root 3. √2 upon √3. 2 upon √3. Very good. Divided by. Yes, Sheetal. Sec 30. 30. It is 2√3. 2 by root 3. Cos 60 क्या होता है बेटा? Cos 60 is 2√3. cos 60 is 1 by 2. Yes. Plus cot 45 Cos 1. Yes. अब हम देखो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए न्यूमरेटर अलग सॉल्व कर रही हूँ, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन आपने जब भी इसको अपने क्वेश्चन पेपर में करना है, अपनी नोटबुक में करना है, तो एक साथ करना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यूमरेटर। ओके, अब हम सिर्फ न्यूमरेटर वाली साइड को सॉल्व करेंगे। तो उस केस में आपका एलसीएम आएगा 2√3। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर सॉल्व हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है बेटा, ये हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हुआ। अब मैं यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करके दिखा रही हूँ, लेकिन प्लीज आपने इसको अलग अलग नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ओके, सो अगर आप डिनोमिनेटर देखते हो, उस केस में भी आपका एलसीएम जो है वो 2√3 ही आएगा। इट विल बी 4 प्लस √3 प्लस 2√3। यस, ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ गया 3√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2√3। अब आप ध्यान से देखो हम क्या करेंगे। अब हमारे पास क्या है, दो फ्रैक्शंस हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के दिखा रही हूँ। देखो ये कैसे है, 3√3 माइनस 4 ओवर 2√3। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है बेटा, ये स्टेप समझ Yes, में आ गया? आ गया समझ में बेटा? yes मैम। हाँ, इसमें ये चीज आपने इकट्ठे करनी है, आपने इसको अलग अलग नहीं करना। ओके बेटा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप कंफ्यूज मत होना। अब ये देखो शीतल, इसके बाद हम इसको कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाय, अब ये चीज आपकी रिवर्स हो जाती है, इन्वर्स कर देते हैं इसको, क्योंकि ये डिवीजन का रूल होता है, राइट? प्लस 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रैशनलाइज कर लेंगे हम। तो मैं स्ट्रेट अवे इसको रैशनलाइज कर रही हूँ। ठीक है बेटा, ये आपका आया, आंसर आया डिवीजन करके। ठीक है, अब हम जब रैशनलाइज करेंगे तनीषा, अब मैं किसके साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं बेटा? उसमें साइन क्या आएगा? माइनस। ठीक है, हाँ जी, -4। ये किसने जवाब दिया? ये ना शीतल थी ना तनीषा थी, इट वाज समवन एल्स। तो ये बन जाएगा a minus b का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज दैट a minus b का होल स्क्वायर? इट्स a स्क्वायर plus b square minus 2ab. yes, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय, अब हमारा क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इट विल बी √3 का 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यस, नेक्स्ट, तो ये क्या बन गया? 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 16 माइनस 8 8 24 √3 बेटा ओवर, ये बना आपका 27 माइनस 16। तो ये क्या बना बेटा? प्लस होके इट विल बिकम 43। यस, माइनस 24 ओवर √3 डिवाइडेड बाय, जब आप इसको माइनस करोगे क्या आएगा? 11। यस, तो ये हमारा आंसर। ओके, क्लियर?
अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है, कोई स्टेप ऐसा हो जो समझ में नहीं आया? मैम एक बार दोबारा समझा दो। बेटा देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, वी हैव पुट द वैल्यूज। ठीक, एक सेकेंड मैं पॉज कर लेती हूँ। चलो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इज इट्स फिफ्थ पार्ट। ठीक है बेटा, फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ओके, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज ओवर yes sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, अब बी रेडी, मुझे फटाफट वैल्यूज बताते जानी है ताकि हम इसको सॉल्व करते जाएं। यस, अब तनीषा पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, व्हाट इज दिस cos स्क्वायर 60 डिग्री? क्या मुझे 60 डिग्री का स्क्वायर करना है? क्या करना है बेटा मैंने? मैम जो cos का थीटा है ना, जो हाँ उसको जी, स्क्वायर करना है। यस, जो भी थीटा की वैल्यू है। ठीक है, थीटा को नहीं करना हमने। cos 60 क्या होता है? cos 60 इज √3/2। 1/2, तो हमने 1/2 का स्क्वायर कर देना। ओके, ठीक है बेटा। अब मुझे sec 30 बताओ क्या होता है भाई? sec 30 जल्दी जल्दी बता दो, शाबाश। √2/√। यस, 2/√3, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब tan 45 क्या होता है तनीषा? 1 tan 45 1 1 1, tan 45 और cot 45, इसको तो ऐसे ही याद कर लो, ये 1 होते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ व्हाट इज sin 30 बेटा? sin 30 इज मैम 1/2। यस 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 क्या है बेटा? यस √3/2, राइट। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले आप ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ये स्टेप पता चल गया, राइट? ठीक है, अब मैं यस ना इसको मैम। इस साइड कर लेती हूँ बेटा, क्योंकि इधर आपको ना दिखेगा नहीं। आई जस्ट पुट अ लाइन ओवर हियर। यस, नाउ अब हमें जो न्यूमरेटर है हमारा, वहां पे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इट इज 12, इट विल बी 15 प्लस 16 4 is 64 माइनस 12, राइट, ओवर 4/4, तो ये तो 1 हो गया, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है जी, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 67/12। यस, मैंने 15 माइनस 12 कर दिया, 3 आप उसमें ऐड कर दोगे तो 67/12। यस, इज दैट क्लियर बेटा? ये तो इजी था यस वही, मैम। राइट, इसमें तो कोई इश्यू नहीं था। ठीक है ना? चलो अब मूव ऑन करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, we have to choose one option. I'll just write down the option. Yes, now our question is 2 tan 30 degree over 1 plus tan square 30 डिग्री। ओके, हमने ना इसको सॉल्व करना है और फिर ये बताना है कि ये इनमें से किसके साथ फिट बैठती है। तो tan 30 होता क्या है बेटा? तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इट इज 1/√3, यस, ओवर 1 प्लस 1/3 हो जाएगा बेटा, क्योंकि स्क्वायर है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये तो बन गया 2/√3 और ये बन जाएगा 3 प्लस 1। यस, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इट विल बी 2/√3
इंटू 3 ओवर 4, यस, ये तो कट गया। ओके, अब ये वैल्यू क्या आ रही है अगर आप ध्यान से देखो, इट इज कमिंग आउट टू बी 3√2√3। अब ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, हम इस 3 को ना तोड़ देते हैं इंटू 3√3 इंटू √3, तो एक ये कट जाएगा। अब √3/2 किसकी वैल्यू है? साइन, ये देखो इसमें वैल्यूज हैं आपके पास, साइन 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है, टैन 60 डिग्री है, या साइन 30 है। अब मुझे ये बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हम लास्ट से शुरू करते हैं। साइन 30 इज शीतल 1/2। मैम 1/2। यस, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आ रही है बेटा? हमारी वैल्यू आ रही है √3/2। अच्छा, tan 60 क्या होता है? आई थिंक इट्स √3। √3। Yes, it is √3. Cos 60 is 1/2. It's 1/2. So sin 60 is √3/2. That means हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? हमारा ऑप्शन ए ठीक है, sin 60 degrees. ओके, समझ आ गया? आपने जो भी आपको एक क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन गिवन होगी, आपको उसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो वैल्यू आती है वो आपने मैच करनी है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की किस थीटा वैल्यू पे वो मैच कर रही है। ठीक है, वैसे तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उन 4 में से ही आपको मैच करना है, राइट? चले मूव ऑन करें बेटा, नेक्स्ट। चलो, अब इसका Yes, है ma'am. बी पार्ट। ओके, एक सेकेंड, अब हम बी पार्ट लिख लेते हैं। ओके जी, okay, now its b part is 1 minus tan square 45, okay, divided by 1 plus tan square 45 डिग्री। यस, अब इसको बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? 1 minus tan square 45 क्या होता है बेटा? 1। 1 का स्क्वायर इज 1, ओके, डिवाइडेड बाय 1 plus 1, तो ये क्या बन गया बेटा? 0/2, विच इज इक्वल टू 0। तो बताओ tan 90 होता है आपका 0? tan 90 तो आई थिंक नॉट डिफाइंड होता है, राइट? इट इज नॉट डिफाइंड, राइट? 1 हमारा आया नहीं। sin 45 क्या होता है बेटा? कनिशा, व्हाट इज sin 45? 1/√2। यस, 1/√2। हाँ जी, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? डी, क्योंकि हमारा इनमें से किसी के साथ मैच नहीं कर रहा और हमारा आंसर आया है 0, एंड 0 इज देयर इन ऑप्शंस। यस, ओके, क्लियर है बेटा? चलो, यस मैम। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब आपका है सी पार्ट। सी पार्ट के केस में क्या है कि देखो बच्चे, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ठीक है? अब ये बात कब ठीक है? जब a क्या है, क्या क्वेश्चन क्या है? a है आपका थीटा, ठीक है? अब हम यहाँ पे हमें वैल्यूज क्या गिवन है? 0, 30, 45, 60। तो हम ना, मैं यहाँ पे आपको चारों वैल्यूज से सॉल्व करके बता रही हूँ, वैसे ये ओरल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वी विल यूज दिस होल ऑफ द थिंग। अब साइन 0 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है? तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, तो ये तो 0 बन गया। साइन 0 क्या होता है बेटा? 0। 0, तो ये 0 आंसर आ गया, इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री, आपने मुझे 0 बोला है, अब 2 इंटू 0 इज 0, तो ये आपका है ए पार्ट, ठीक बेटा? अब बी पार्ट में वो बोल रहा है 30 डिग्री है, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री। अब इस केस में ये जो 2 है ना, इट इज नॉट स्क्वायर, इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, तो ये क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। और ये है 2 इंटू साइन 30, मतलब क्या हुआ कि आप साइन 30 की जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे उससे 2 मल्टीप्लाई होगा, राइट? यहाँ पे तो 30 से मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन 60 क्या होता है? 1/2 या √3/2? 1/2। साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 पूछ रही हूँ मैं, तो 2 इंटू 30, तो ये क्या हो जाएगा? √3/2। यस,
और ये बन गया 2 इंटू 1/2, राइट? यही हुआ ना, sin 30 आपने मुझे बताया 1/2, राइट? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब √3 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये वाला केस नहीं हो सकता। सी ऑप्शन क्या है बेटा? 45। तो साइन 2 इंटू 45 इज 90, ओके, इज इक्वल टू 2 साइन 45, राइट? अब ये साइन 90 क्या होता है बेटा? 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√2। तो ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 बाय मतलब बन जाएगा √2, तो विच इज नॉट ऑल्सो नॉट इक्वल, तो ये केस इक्वल नहीं है। डी केस है हमारा 60 का। 60 के केस में आपने क्या करना है, ये तो चला गया साइन 2 इंटू 60, तो ये तो वैल्यू ही हमें पता नहीं है, सो वी विल नॉट राइट दिस 2 साइन 60, तो ये बात तो बनेगी ही नहीं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन पे ये बात बिल्कुल ठीक बैठ रही है कि अगर आप थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करते हो या आप थीटा की वैल्यू डालने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो साइन के केस में, तो वो कौन सा थीटा की वैल्यू है? दैट इज 0 डिग्री। यस, क्लियर बेटा? यस यस बेटा, चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है आपका डी पार्ट। ओके, नाउ yes, D part is saying 2 tan 30 degree over 1 minus tan square 30 degree। ओके, अब मुझे बताओ tan 30 क्या होता है? इज इट √3 और 1/√3? 1/√3। यस तनीषा, व्हाट इज tan 30 डिग्री बेटा? यस बेटा, आप इसमें एलसीएम लोगे 3 - 1 2, 2/3। तो आपने जब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना था शीतल? ये 2/√3 इंटू 3/2। यस, ये तो कैंसिल हो गया। इसको हम क्या कर देते हैं? √3 इंटू √3 की वैल्यू में लिख लेते हैं, राइट? तो ये तो हो गया कैंसिल। अब मेरे पास बच रहा है √3। अब मुझे फटाफट बताते जाओ, व्हाट इज द वैल्यू फॉर cos 60? cos 60 क्या होता है बेटा? Yes, Tanisha. Cos 60 is 2 upon √3. no, it is cos 60, beta. Cos 60 is 1/2, right? Tan 60, sorry, sin 60, it is √3/2. Tan 60, √3, tan 30, 1/2। अब मुझे बताओ मेरा आंसर किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? हम सी। सी, तो इट इज tan 60। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन ना मजेदार भी है और थोड़ा सा घुमाने वाला है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि आप लोग लाइटली लेके चलोगे कि कोई नहीं बाद में देख लेंगे। नो, डोंट डू लाइक दैट। इट इज गिवन दैट इफ tan into tan a plus b is given to be √3, okay, and tan a minus b is given to be 1/√3, ठीक है? और जो a प्लस b है इट इज ग्रेटर देन 0, राइट? या फिर इट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 90 डिग्री। और जो a है हमारा दैट इज ग्रेटर देन b, और हमें a एंड b को फाइंड आउट करना है। अब बेटा देखो, इसमें वी आर गोइंग टू यूज, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि √3 जो है, क्या आपको tan की किसी वैल्यू में आता है? वो बताओ मुझे। √3 पहले हम इस इक्वेशन को पिक कर रहे हैं बेटा। इट इज रिटन, आई एम राइटिंग इट डाउन, tan a plus b इज इक्वल टू √3 जो है, क्या किसी tan की वैल्यू में आता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, Yes, ma'am. 45 डिग्री, किस पे आता है बेटा? 60 degree. हाँ जी, 60 डिग्री। तो आई 60 कैन degree. राइट डाउन इस √3 की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख दूं tan 60 डिग्री, तब भी इट इज जस्टिफाइड। यस, है ना? जस्टिफाइड है ना, क्योंकि हमें पता है √3 क्या होता है? tan 60। तो इस tan को हम कट कर देते हैं।
तो हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ये हम मान लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यस, अब आती है बारी नेक्स्ट। अब क्या गिवन है हमें गिवन है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 क्या किसी tan की वैल्यू में आ रही है? थीटा की किसी भी वैल्यू में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, किसी पे आ रही है बेटा? पे आती है ये, इट इज tan 30 डिग्री। यस, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं tan 30। सो ये tan से tan कैंसिल, अब ये बन गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब we will add up our first equation and the second equation. Yes, so by adding both the equations, ठीक है जी, हमें क्या मिल रहा है? a प्लस बी इज इक्वल टू 60, yes, and a minus b is equal to 30. Okay, so now this is cancelled out, so it has become 2a is equal to 90 and a is coming out to be 45. Okay, right? अब I will use first equation, a plus b is equal to 60. So b क्या होगा बेटा? 60 में से अगर हम a की वैल्यू को माइनस कर दें तो I will get the value of b. Yes, it is coming out to be 15 degree. Yes, so a is 45, right, and b is 15 degree. 15. Yes, clear? Tanisha, she is there or not? अच्छा चलो शीतल, एनीवेज आपको समझ आ गया बेटा? क्या आप एक बार ये क्वेश्चन मुझे समझा सकते हो? हाँ जी बेटा, we just left with our last question. It is only true false. Now it is just answer this thing. Sin A plus B is equal to sin A plus sin B. ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप अगर इसकी जस्टिफिकेशन करते हो, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, अभी मैं करके दिखाती हूँ इसको। हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट विल नॉट बी करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यस, आप साइन की वैल्यूज देखो, क्या साइन की वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं? साइन की जो 0 डिग्री है, फिर 1/2 आता है, फिर क्या आता है? 1/√2 आता है, 1/√2, 3/2 आ जाता है, फिर 1 आ जाता है। इसका मतलब वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है, राइट? वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, नो, ये इसका बिल्कुल इनवर्स चलता है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, राइट? अब ये बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ऐसा तो होता ही नहीं है, राइट? होता है क्या? cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री? नहीं होता ना, ये फॉल्स है। सो cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर cot 0 डिग्री की कोई है? नॉट डिफाइंड आता है ना उसका, Yes, ma'am. राइट? टेबल में यही आता है ना। अब बेटा इसमें देखो, आप सिंपली अगर आपको जस्टिफिकेशन के लिए आ रहा है ये क्वेश्चन, तो यू कैन जस्ट शो द एग्जांपल। जैसे फर्स्ट केस में आप 30 और वो ले लो, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री ले लो और 30 डिग्री ले लो, उनको प्लस कर दो, 0 प्लस 30 रहेगा। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, वो हम 30 और 60 ले लेते हैं, 30 आप लोगे और 60 लोगे तो क्या बनेगा? 1/2 प्लस √3/2 यहाँ पे आएगा, उसका एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे वो 90 बन जाएगा, राइट? तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं आएगी। ओके, हर केस पे नहीं आएगी। आप हर केस पे ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़े से फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। अब ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने थोड़े से फॉर्मूलाज याद करने हैं और उसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो, एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ओके,
ये देखो, आई हैव ऑलरेडी शोन दिस। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, एंड एज यू नो कि ट्रिग्नोमेट्री में आपका राइट एंगल ट्राइंगल होना कंपलसरी होता है, राइट। सो अब ये जो 90 डिग्री का एंगल है, और हमें ये भी पता है अकॉर्डिंग टू सम एंगल प्रॉपर्टी, आपका जो ये होता है एक सम टोटल एंगल एक ट्राइंगल का, दैट कैन नॉट एक्सीड 180 डिग्री, राइट। ट्राइंगल का जो सम एंगल प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इन तीनों एंगल्स का जो सम है दैट शुड बी 90। अगर ये अकेला 90 डिग्री है, राइट, तो आपका एंगल ए प्लस एंगल सी जो है दैट विल बी इक्वल टू 90, राइट। इसका मतलब ये दोनों क्या बन गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन गए, राइट। वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। क्लियर? यस मैम। ओके। अब यस अगर मैम। मैं इसको मान लेती हूँ थीटा, राइट, इसको मैंने मान लिया थीटा, तो ये क्या बनेगा, ये नेचुरल सी बात है, ये उधर खिसक जाएगा, तो ये बन गया आपका 90 माइनस थीटा, राइट। यस, ये सिंपल सा लॉजिक है। ओके, क्लियर हुआ, बात समझ में आई, है ना। अगर हम एक एंगल को थीटा लेते हैं तो दूसरा क्या बन जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं इसीलिए वो 90 माइनस थीटा बन जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं अपने फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज देखो बेटा क्या है, फॉर्मूलाज हैं हमारे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन, मैं यहाँ पे ना आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हूँ, मैं सिर्फ एक का आपको करके दिखाऊंगी बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे आ रहा है। ये है ए बी एंड सी, ये 90 है, मैंने इसको मान लिया ये है थीटा, ओके, और ये बन गया 90 माइनस थीटा, ओके बेटा। अब तनीषा आप बताओ बेटा, जब मैं थीटा के हिसाब से देख रही हूँ तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, इट इज पी बाय एच, यस। तो पी बाय एच के केस में पी क्या है, पी क्या है बेटा, यस बेटा, नहीं 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 नहीं, साइड बताओगे ना, पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, एसी ओवर एसी। बीसी, राइट, ठीक है, क्लियर। अब मैं थीटा ले लेती हूँ ये वाला 90 माइनस थीटा, ओके। अब इस केस में मुझे बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या है, cos की वैल्यू क्या होती है b बाय एच, b क्या होगा इस केस में, मैम ए बी। ए बी बेस होगा। अगर मैं 90 माइनस थीटा ले रही हूँ, मेरा एंगल है एंगल सी, एसी। AC, बेस क्या होगा जिसमें थीटा और 90 दोनों आएंगे, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा BC। लेकिन ये क्या चीज है, ये मैंने अभी कैलकुलेट किया इसी सेम ट्रायंगल में, ये है साइन थीटा की वैल्यू, इसका मतलब cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यस, क्लियर हो गया ये फॉर्मूला। ऐसे ही ये सारे फॉर्मूलाज आपके डिराइव हो जाते हैं। तो आज का ये होमवर्क है आपका कि आपने ये सारे फॉर्मूलाज मुझे डिराइव करके ऐसे ही भेजने हैं, यही फिगर बनेगी हर एक में, बस आपने क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालते जाना है, ठीक है, समझे। मतलब क्या है, पहले आपने थीटा के हिसाब से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेना, जैसे p बाय एच होता है, b बाय एच होता है, फिर p बाय b होता है, राइट, होता है ना, ये आपने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था ये, राइट। उसके बाद आपने 90 माइनस थीटा लेके फिर उसके हिसाब से वैल्यूज निकालनी और फिर देखना कौन कौन मिलते हैं, ओके। समझ आया बेटा करना क्या है, राइट। चलो, हाँ जी। अब है आपका, हम फॉर्मूलाज पे एक बार नजर मार लेते हैं क्या क्या हमारे फॉर्मूलाज हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। यस, साइन कॉस के साथ जुड़ेगा, tan ने कॉट के साथ रहना है, सेक कोसेक के साथ रहेगा, और कोसेक सेक के साथ रहेगा, ठीक है। ये देखो मैंने इसको जैसे लर्न किया था, इट वाज s का c
सी का एस। ओके, इसके केस में भी यही है, एस का सी, सी का एस। ओके, और ये दोनों तो अपने हैं ही रिवर्स, टैन और कॉट, राइट। अब ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। यस, चलो अब हम मूव ऑन करते हैं, इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं, फिर आपको पता लगेगा ये कैसे करना है, राइट। चलो चलो बेटा, so now we are going to solve this. We are given tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है, फॉर्मूला लिख देती हूँ, आपने मुझे बताना हम कौन सा यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला इज tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। हाँ जी शीतल, हम फर्स्ट वाला यूज करें या सेकंड वाला यूज करें, जो कहोगे वो कर लेंगे। हाँ जी बेटा जी, टेल मी, आप मुझे बताओ, मैं वही, हाँ जी, फर्स्ट वाला यूज करूँ या सेकंड वाला, tan थीटा या cot थीटा? फर्स्ट, चलो ठीक है। अब इसके हिसाब से देखो, आपने बोला मैम काइंडली यूज tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, यस आपने यही बोला। अब यहाँ पे थीटा क्या है, 65, यही है ना, राइट। अब इसकी जगह हम लिखेंगे cot 90 माइनस, अब हमने यहाँ पे 90 माइनस थीटा करना है, तो हम कौन सा थीटा क्या माइनस करें कि 65 आ जाए, क्या माइनस करें बेटा, 25। यस, अगर आप 90 में से 25 माइनस करते हो तो आपके पास 65 आ जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा ना tan थीटा। यस मैम। है ना, एक सेकंड रुकना बेटा जरा, एक कॉल आ रहा है। चलो once again we will start. I'll just write down the question. It is tan 65 over cot 25, right? So now अगर आप इसको ध्यान दो, हमारी वैल्यूज थी tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, राइट, और एक आइडेंटिटी होती है cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ओके, अब इसमें ट्रिक क्या होती है बेटा, ट्रिक आप समझ लो ताकि वो समझ में आए। देखो अब हम इसको हम न्यूमरेटर को छेड़ते हैं। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे tan 90 माइनस 25, ओके, ओवर cot 25। ये वाला देखो, अगर आप 90 में से 25 माइनस करते हो तो 65 आएगा, मैंने 65 की जगह ये लिख दिया, इट इज वन एंड द सेम थिंग, यस। लेकिन अब आप इसको मैच करना है, ये है tan, राइट, ये है 90 डिग्री, राइट, ये है हमारा, समझे बात को, समझ गए, इसका मतलब क्या बना कि ये जो tan था, ठीक है, ये बात 90 था, ठीक है, ये बात थीटा है 25, इसका मतलब ये जो चीज हमने लिखी है दिस विल बी इक्वल टू cot ये वाला थीटा, यस, इट विल बी रिटन एज cot 25 ओवर cot 25, तो ये कैंसिल होके आंसर क्या आएगा, 1। ओके, समझे। अब मैं आपको डिनोमिनेटर को चेंज करके दिखा देती हूँ। ओके, जो फर्स्ट वाला है आपका, देखो हमारा क्वेश्चन है tan 65, यस, ओवर क्या लिखा है cot 25, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप इसको हमेशा 90 माइनस करके लिखोगे। अब हम 90 में से क्या माइनस करें कि 25 आ जाए, तो इट इज 65, यस। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। अब ये देखो आप, ये cot सेम, 90 सेम, थीटा 65, सो दैट मीन्स ये हमारा बन जाएगा tan 65। ओके, तो tan 65 ओवर tan 65, तो आंसर क्या आ गया,
1. यस क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, हमने न्यूमरेटर भी चेंज करके देख लिया, हमने डिनोमिनेटर भी। वहां पे आपको जो स्ट्राइक करेगा आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं सो दैट हमें समझ में आ जाए। मेरे ऊपर में राइट क्लिक करो, दोनों में आ जाएगा ऑप्शन। Okay, now this question is important. देखो, if sin 3a is equal to cos a minus 26 degree, where 3a जो है वो एक acute angle है, ठीक है, it is less than 90 degree. So you have to find the value of a. देखो, अब मैं आपके सामने ना फॉर्मूला लिख रही हूँ, sin theta is equal to cos 90 minus theta. Yes, right? अब इसका क्या मतलब बना, अगर मेरा साइन जो है वो है 3a, थीटा क्या है बेटा 3a, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, cos 90 minus 3a, राइट? समझे? ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin 3a is equal to cos a minus 26. So what I'll do, I will substitute this value in place of sin 3a. So I'll write down cos 90 minus 3a is equal to cos a minus 26. Why I have picked up sin? क्योंकि मैंने sin को इसलिए पिक किया क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है, तो मैं इसको अज्यूम करने लगूंगी तो इट विल बी वेरी लेंथी. So I'll pick the one which one will be easier to solve. Now I have got cos on both sides. I'll cut it off. So it will become 90 minus 3a is equal to a minus 26. Okay. Now a will go to this side and 90 will go to this side. So this will become minus 4a is equal to minus 160. So ये cancel हो गया. So a is coming out to be 116 over 4, right? So it will be, yes, 29, yes, 9 degrees आपका आंसर है. क्लियर है बेटा? यस मैम। है ना, इजी है ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. सिर्फ आपने आज ना बेटा वो फॉर्मूलाज लिख के मुझे ड्राइव करके जरूर भेजना है. नेक्स्ट अब ये कर लेते हैं, एक एग्जांपल इसको फिनिश कर देते हैं, फिर वी विल वाइंड अप. ओके, नाउ बेटा, in this you have to express cot 85 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45. Okay, अब हम क्या करेंगे ये देखो. अब अगर मैं इसको अगर मैं इसको in terms of 90 minus 5 डिग्री कर दूं तब भी तो वो 85 ही आएगा, राइट? प्लस cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, राइट? अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? tan थीटा. सो इट विल बी tan 5 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री. ये आपका आंसर आ गया. बस कुछ भी नहीं करना हमने इसमें, हमने सिर्फ एक बार फॉर्मूला यूज किया. cot 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है बेटा? tan थीटा के, राइट? और cos 90 minus theta that is equivalent to sin theta. Okay, so this is it for today.